स्टूडेंट्स, दिस क्लास यू कैन थिंक, ये क्लास आप समझ लो कि वो प्रीवियस पार्ट का वो कंटिन्यूएशन है। जस्ट बिकॉज ये वीडियो बहुत लंबा ना हो जाए इसलिए मैं एक दूसरा वीडियो बना रहा हूँ, पर ये जस्ट कंटिन्यूएशन ऑफ द प्रीवियस वीडियो, प्रीवियस पार्ट ओनली। तो Kirchhoff's law, we are having two laws, right? First law and second law, we also call that a KCL and a KVL. KCL is for current as a Kirchhoff's current law and KVL is Kirchhoff's voltage law. KCL बोलता है at a junction summation of I is equal to 0. That is the net current at any junction. The net current at any junction is 0. और KVL बोलता है across a closed loop the summation of all the potential drops will be equal to 0. ठीक है, तो ये तो हमने पढ़ लिया है ऑलरेडी, पर एक पॉइंट मैंने टच नहीं किया था, इसलिए अभी एक एग्जांपल लेने से पहले मैं इसको टच करना चाहता हूँ। तो ये बेसिकली क्या है? फर्स्ट लॉ ये है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। देखो, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लॉ का ही एक एक्सप्रेशन है किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ। कैसे? अब देखो, एक जंक्शन पे कुछ करंट्स मिल रहे हैं, ठीक है, और कुछ करंट निकल भी रहे हैं, लेट अस से I1, I2, ये I3 है, ये I4 है। तो टोटल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू टोटल आउटगोइंग करंट, दिस वे आल्सो हम इसको बोल सकते हैं। तो I1 प्लस I2 इज इक्वल टू I3 प्लस I4, ऐसे लिखेंगे हम। ऐसे नहीं, करंट क्या है? इट इज द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज ऑन द राइट। तो हम अगर सिर्फ पर 1 सेकेंड बात करते हैं तो जितना चार्ज आ रहा है, यहां से जितना चार्ज आ रहा है पर 1 सेकेंड, उतना ही चार्ज निकल जा रहा है। तो जितना चार्ज आ रहा है टू द जंक्शन, उतना ही चार्ज जा रहा है पर जंक्शन पर यूनिट टाइम। ठीक है, मतलब चार्ज कहीं भी एक्यूमुलेट नहीं हो रहा है। एट अ जंक्शन चार्ज इज नॉट गेटिंग एक्यूमुलेटेड, तो उसको ही हम बोले चार्ज कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इनडायरेक्टली हम उसी को दोहरा रहे हैं। मतलब ये कंजर्वेशन ऑफ अ चार्ज ही फर्स्ट किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ है। जैसे ये A, B, C, D हो गया। तो हम इफ वी आर अप्लाइंग KVL टू द लूप A, B, C, D, A, B, C, D, A, तो हम क्या बोल रहे हैं? A to B जो पोटेंशियल ड्रॉप है ना, यहाँ अगर I करंट फ्लो हो रहा है तो I मल्टीप्लाइड बाई R, ये अगर रेजिस्टेंस R है और ये है E, हम क्या बोलेंगे? I मल्टीप्लाइड बाई R, और इस यहाँ ये EMF का एक छोटा सा इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r, लेट अस राइट। तो हम क्या लिखेंगे? A to B पोटेंशियल ड्रॉप IR प्लस B to C कुछ भी नहीं है, 0। यहाँ जब चलते हैं ये I स्मॉल r, और माइनस ये लेस पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल मूव करें तो माइनस E इज इक्वल टू 0। D से A हमारे कुछ भी नहीं। सो और हम लिख सकते हैं I मल्टीप्लाइड बाई R प्लस R इज इक्वल टू E। तो बेसिकली ये क्या है? जहां से आप निकल रहे हो वही जब पहुंचते हो, पोटेंशियल ड्रॉप्स को ऐड करते जा रहे हो, यहां तक पहुंच रहे हो तो 0 मिल रहा है। इसका मतलब क्या है? जहां से निकले, व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन A एंड B? द वर्क डन इन मूविंग अ यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम A टू B, राइट? तो A टू B वर्क डन कितना, B टू C वर्क डन कितना, C टू D वर्क डन कितना, D टू A वर्क डन कितना, सारे के सारे वर्क डन हम ऐड करते हैं तो 0 होता है। तो ये क्या है? इजंट इट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी? मतलब देखो, हम मैकेनिक्स से हम ये भी समझ सकते हैं कि W इज इक्वल टू F डॉट S है, राइट? तो यहाँ F जो भी हो, डिस्प्लेसमेंट जहां से निकल रहा हो वही पहुंच रहे हो तो 0 हो जाता है, राइट? तो अगर डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, वर्क डन 0 हो जाएगा, सिंपली लाइक दैट। इसको एक मैकेनिक्स एग्जांपल से मैं समझाने की कोशिश करता हूं। लेट अस से ये एक टेबल है, ठीक है, और उसका हाइट फ्रॉम द ग्राउंड h है, ठीक है। अभी यहाँ एक मास है, यहाँ एक बॉडी ऑब्जेक्ट है जिसका मास है m। इसको लेट अस से ये जहां है अभी, ये पॉइंट का नाम है A और ये टेबल टॉप का नाम है B। तो A टू B इसको मूव करने में कितना काम होता है? प्लस mgh, राइट? mgh वर्क आपको करना पड़ता है। और B टू A आने से, B से ड्रॉप करोगे तो वर्क डन बाय यू विल बी माइनस mgh, सो टोटल वर्क डन विल बी 0, यस और नो? तो आप A से B को ले रहे हो, B से फिर से A को आ रहा है, तो वर्क डन पॉजिटिव नेगेटिव वर्क कैंसिल होकर वर्क डन 0 ही होता है। तो ये लॉ जो है
ये सिमिलर टू दिस राइट, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इट इज द सेम थिंग, ए टू बी जा रहे हो, बी टू सी, सी टू डी, डी टू ए, मतलब जहां से निकले वही पहुंच रहे हो कुछ चार्ज को लेके, तो वर्क डन जीरो हो रहा है। इसीलिए ये क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर? तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का ही एक एक्सप्रेशन है किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ। क्लियर टू एवरीबॉडी? तो लेट अस टेक अप दिस प्रॉब्लम। एक्चुअली ये एक एनसीईआरटी का एग्जाम्पल है, पर एनसीईआरटी में कुछ करंट्स, ब्रांच करंट्स दिए थे, ठीक है, तो हम उसको थोड़ा डिफिकल्ट करके ब्रांच करंट्स हटा दिया है। अगर करंट नहीं दिया है तो भी हम किस ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है हम निकाल सकते हैं अप्लाइंग केवीएल, वो हमें सीखना है, ठीक है। तो क्वेश्चन इज डिटरमिन द करंट इन ईच ब्रांच ऑफ द गिवन नेटवर्क, ठीक है। दिस इज द गिवन नेटवर्क वेयर ये 4 ओम 4 ओम 2 ओम 2 ओम, ये 1 ओम है, ये 10 वोल्ट है, ये वाला बैटरी 5 वोल्ट है, नाम कुछ ऐसे दिया गया है ए बी सी डी ई, ठीक है। तो इसमें बेसिकली 3 लूप में 3 लूप करंट हम कंसीडर करते हैं, जैसे ही करते आए हैं। यहाँ मैं एक कंसीडर करता हूँ, लेटेस्ट से एक दूसरे कलर में दिखाता हूँ। लेटेस्ट से ये I1 है, ठीक है, ये I2 है एंड ये I3 है, ठीक है। एक्चुअली ये डायरेक्शन मैटर नहीं करता, आई हैव सेड ऑलरेडी। तो इसको मैं I1 लिया, इसको मैं I2 लिया और ये वाला करंट को मैंने I3 लिया, ठीक है। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, मैं एक अच्छे से सॉल्व करूंगा इसको और यू विल बी एबल टू सॉल्व एनी काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स आफ्टर दिस। देखो अभी हम अप्लाई करते हैं केवीएल, ये सॉल्यूशन पार्ट है, अप्लाई केवीएल टू लूप, लेते हैं ए बी सी ए, ए बी सी ए, ये लूप को हम अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ए टू बी जब जा रहा है, I1 करंट जा रहा है 4 ओम रजिस्टर में, सो आई एम राइटिंग 4I1, और बी टू सी जब आ रहे हैं 2 ओम में जा रहा है प्लस 2, कितना करंट जा रहा है, I1 जा रहा है B2C I3 भी फ्लो हो रहा है, तो I1 प्लस I3 फ्लो हो रहे हैं 2 ओम में, तो I1 प्लस I3, ठीक है। और C2A जब आ रहे हैं 1 ओम में, क्या क्या फ्लो हो रहा है, I1 भी C2A फ्लो हो रहा है, I2 भी C2A फ्लो हो रहा है, राइट। तो प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई I1 प्लस I2, I1 भी फ्लो रहा है, I2 भी फ्लो रहा है, और आफ्टर दैट ईएमएफ सोर्स आता है 10 वोल्ट, जो कि लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल हम मूव कर सकते हैं, इसलिए माइनस डालेंगे हम, ठीक है। तो -10 इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा सिंपल बनाएं तो इम्प्लाई दैट, देखो 4I1 7I1, I2 किधर है, एक ही I2 है, प्लस I2, I3 किधर है, प्लस 2I3 -10 इज इक्वल टू 0। इसको हम -10 इज इक्वल टू 0 और इक्वल टू 10 हम लिख सकते हैं, राइट। तो इज इक्वल टू 10 लिखेंगे, लेट्स मेक सम ड्रामा, इसको इक्वेशन 1 बनाते हैं, ठीक है। नाउ अप्लाई केवीएल टू लूप, ये लूप को अप्लाई करते हैं ADCA, ठीक है। इसको अगर अप्लाई करेंगे तो देखो A टू D हम जब जाएंगे, I2 जा रहा है 4 ओम में, सो 4I2, और D टू C जब जा रहे हैं 2 ओम के अंदर, I2 जा रहा है D टू C, पर I3 आ रहा है C टू D, तो I2 को I3 इन ऑपोजिट डायरेक्शन इससे गोइंग, राइट। तो हम क्या डालेंगे, प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई I2 माइनस I3, ठीक है। 2 में कितना जाता है, I2 माइनस I3 जा रहा है, माइनस I3, और हम जब C टू A मूव कर रहे हैं 1 ओम में कितना करंट फ्लो होता है, I2 भी C टू A को जा रहा है, I1 भी C टू A जा रहा है, तो प्लस 1 मल्टीप्लाइड बाई I2 प्लस I1,
ठीक है। और जो ईएमएफ सोर्स 10 वोल्ट आता है, अगेन ये माइनस है क्योंकि लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल हम मूव कर रहे हैं, -10 इज इक्वल टू 0। और इसको अच्छे से हम लिखेंगे तो इम्प्लाइज दैट I1 को पहले लिखते हैं, तो I1 और I2 प्लस 7I2 माइनस 2I3 इज इक्वल टू 10। इसको हम इक्वेशन 2 बोलते हैं। फाइनली अप्लाई KVL टू लूप BDEB, BCD, C से होके जा रहा है BCDEB, इसमें KVL अप्लाई करेंगे तो कैसे होगा? देखो B2C 2 मल्टीप्लाइड बाई I3 भी जा रहा है सेम डायरेक्शन में B2C, I1 भी जा रहा है B2C, तो हम क्या लिखेंगे 2 मल्टीप्लाइड बाई I3 प्लस I1, और C टू D हम जा रहे हैं जब 2, इसमें I3 तो जा रहा है C टू D, पर I2 जा रहा है D टू C अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए प्लस 2 मल्टीप्लाइड बाई I3। हम ये वाला लूप में जा रहे हैं तो I3 को फर्स्ट रखेंगे माइनस I2, फिर D2E हो गए B, तो अभी तक आएंगे तो एक ही है -5 इज इक्वल टू 0। तो इसको एक सिंप्लीफाई करेंगे तो I1 को लेके आओ पहले 2I1, ठीक है, और I2 को रखेंगे -2I2 और I3 को +4I3 इज इक्वल टू 5। इसको हम इक्वेशन 3 बोलते हैं, ठीक है ना। देखो जो 3 इक्वेशंस हमें मिला, तीनों इक्वेशन और 3 अननोन से I1, I2, I3 है, वो तीनों इक्वेशन ही मैंने एक ही जगह लिख दिया और बाकी सब इरेज कर दिया। एंड इनफैक्ट ये जो KVL अप्लाई करना आपको आ गया तो यहाँ तक आपका फंडा क्लियर हो गया है। टिल हियर ओनली इट इज फिजिक्स, इसके बाद तो ये प्योर मैथमेटिक्स है। 3 इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशंस है, 3 अननोन है और 3 इक्वेशन कैसे निकालना है, दैट्स अप टू यू, राइट। देखो फिर भी ये फर्स्ट टाइम है इसलिए मैं क्विकली इसको सॉल्व कर देता हूँ। इक्वेशन 1 के साथ इक्वेशन 2 हम ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा, इक्वेशन 1 प्लस 2 करेंगे तो क्या आ गया है इसमें, देखो +2I3 -2I3 विल गेट कैंसल्ड, तो 8I1 प्लस 8I2 will be equal to 10 plus 10 20, right? Implies that I1 plus I2 is equal to कितना हो गया 20/8, 4 5/2, right? Let us call it equation 4, ठीक है। अभी देखो अगर इक्वेशन 2 को मैं 2 से मल्टीप्लाई करता हूं तो यहाँ कैंसिल हो जाएगा, राइट। तो इक्वेशन 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मैं करता हूं, देखते हैं। तो 2I1 प्लस 14I2 माइनस 4I3 इज इक्वल टू 20, 2 इंटू 10 20 हो गया। और इक्वेशन 3 को एज इट इज लिख लो, और ये कितना था 2I1 माइनस 2I2 प्लस 4I3 इज इक्वल टू 5, करेक्ट। और ये दोनों का भी ऐड कर दो, देखो प्लस माइनस 4I3 प्लस 4I3 गॉट कैंसल्ड, ये 2 to 4I1 प्लस 12I2 इज इक्वल टू 25, 20 प्लस 5 25 हो गया ऐसे, ठीक है। अभी देखो इक्वेशन 4 इक्वेशन 5 इसको हम कंपेयर करेंगे तो इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाई बाई 4 कर दो, इक्वेशन 4 मल्टीप्लाई बाई 4 करते हैं तो ये हो जाएगा 4I1 प्लस 4I2 इज इक्वल टू 4 इंटू 5/2, तो 10 हो गया, ठीक है। और अभी देखो इसमें ये इक्वेशन से ये अगर सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 4 5 लेट अस कॉल इट 6, तो इसमें
फिफ्थ इक्वेशन से सिक्स्थ इक्वेशन हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो 4i1 माइनस 4i1 कैंसिल हो गया, 12 माइनस 4 8i2 इज इक्वल टू 8i2 इज इक्वल टू 25 माइनस 10 कितना 15 हो गया, implies that i2 इज इक्वल टू 15 by 8 एम्पियर हो गया। ठीक है, i1 प्लस i2 इज 5/2 और i2 15 by 8 आ गया, therefore i1 कितना हो गया, i1 इज इक्वल टू 5/2 माइनस 15 by 8 इज इक्वल टू 8 एलसीएम ले लो और दिस इज 5/8 एलसीएम ले लो और 20 माइनस 15 यस 5/8 एम्पियर आ गया। ठीक है, तो i1 5/8 एम्पियर आ गया, i2 15/8 एम्पियर आ गया। अभी हमें सारे के सारे ब्रांच में करंट मिल गया कि नहीं? देखो IAB ब्रांच में कितना करंट फ्लो हो रहा है उसको मैं IAB लिखता हूं, IAB इज इक्वल टू कितना हो गया, ये तो सिंपली i1 ही है तो i1 कितना 5/8 एम्पियर। अभी IAD में कितना करंट फ्लो हो रहा है, i2 ही फ्लो हो रहा है तो i2 कितना लाया था हम, कितने लाए थे, i2 15/8 एम्पियर, 15/8 एम्पियर। ठीक है, अभी इस करंट में i3 काम में आता है। देखो हमें i1 i2 मिल गया तो किसी भी इक्वेशन में i1 i2 डाल दो, i3 भी हमें मिल जाएगा, राइट। लेट अस से इसमें हम डाल देते हैं, इसमें हम डाल देते हैं i1 का वैल्यू हमें पता है, i2 का वैल्यू पता है तो डाल दो 2i1, 2 टाइम्स i1 कितना मिला है हमें 5/8 राइट, माइनस 2 टाइम्स i2 कितना मिला है 15/8 राइट, प्लस 4i3 इज इक्वल टू 5। तो 4i3 कितना हो गया, तो यहां से सॉल्व कर लो, i3 कितना आ गया आपका 15/8 एम्पियर। तो अभी BC में कितना करंट है, IBC इज इक्वल टू i1 भी आ रहा है i3 भी आ रहा है तो i1 प्लस i3 कर लो। अभी i1 i2 i3 तो आपको मिल गया ना, i1 प्लस i3 कर लो। CD में कितना करंट फ्लो हो रहा है, i3 माइनस i2 कर लो। और BD में कितना करंट फ्लो हो रहा है, i3 फ्लो हो रहा है, i3 तो आपने निकाल के रखा है 15/8 एम्पियर। इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी? देखो बेसिकली दिस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद ही हमारा टीचिंग कंप्लीट होता है। अभी मैं नेक्स्ट वीडियोस में एक ऐसे ट्रिक बताने वाला हूं जिसको बोलते हैं वोल्टेज डिस्ट्रीब्यूशन ट्रिक। उसको यूज करके हम किसी भी डिफिकल्टी लेवल का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं विदाउट यूजिंग KVL, वो मैं बाद में बताऊंगा। पर एज ऑफ नाउ फॉर आवर बोर्ड एंड a main NEET level, all the questions can be solved with this much of a logic. Hope this class remained very helpful. Thank you everybody.